Good morning, dear student. I am Ashutosh sir. Today I will teach you class 11th मैथमेटिक्स। स्टूडेंट क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम लोग सेकेंड चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन क्लियर। तो रिलेशन फंक्शन में हम लोग इसका जो बेसिक पार्ट है उससे कुछ सॉल्व कर चुके हैं। थोड़ा सा आज हम लोग देखेंगे, रिवाइज करेंगे सम फंक्शन विथ ग्राफ। सम फंक्शन विथ ग्राफ। सम फंक्शन विथ ग्राफ। तो जो फर्स्ट टाइप का फंक्शन होता है उसका नेम है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्लियर। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जैसे कोई फंक्शन, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2 हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 3 हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 4 हो गया। क्लियर। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? ठीक है, जैसे फंक्शन एफ एक्स इक्वल कितना हो गया 2, एफ एक्स इक्वल टू 2, एफ एक्स इक्वल टू 2। यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तब भी 2, 2 पुट करेंगे तब भी 2, 3 पुट करेंगे तब भी 2। मतलब ये कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है, जहाँ पे वेरिएबल ना हो। देखिए इसमें वेरिएबल नहीं है। अगर इसमें वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू चेंज होती, कांस्टेंट नहीं रहती। क्लियर। तो हम राइट कर दे रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं द कांस्टेंट फंक्शन is defined by y equal to fx equal to c, where c is a real number, where c is a real number, जहाँ से क्या है? रियल नंबर है। द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, the graph of this function is set of all point xc, that is the straight line is parallel to x axis। देखिए किसी और अगर हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो इसका मीन्स ये होगा, कि यहाँ से जो है एफ एक्स इक्वल टू 0 है, तो हम ये कह सकते हैं ये वाई इक्वल टू 2। तो वाई इक्वल टू कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा वाई इक्वल टू 2। तो वाई इक्वल टू से हम लाइन ऐसे क्या करते जाएंगे? ड्रा करते जाएंगे। ये कांस्टेंट फंक्शन को लाइन रिप्रेजेंट करेंगी। तो मतलब एक्स की कोई वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, 4, 5। लेकिन वाई की वैल्यू कितनी आएगी? बाकी एक्स एक्सिस। डोमेन इक्वल टू ऑल रियल, डोमेन इक्वल टू ऑल रियल। और रेंज क्या आएगा? रेंज इक्वल टू क्या आएगा? सी। देखिए हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे, आंसर कितना आएगा? उसका कांस्टेंट नंबर ही आएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे 1 2 3 4 5, इसके लिए क्या आएगा? 2 आएगा। कांस्टेंट फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन।
एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्लियर। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब या तो कह सकते हैं मॉडुलस फंक्शन, वही होता है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। क्लियर। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम इसको ब्रेक करें तो इसको हम राइट कर सकते हैं इस तरह से, एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो के फंक्शन के लिए क्या होगी, माइनस एक्स कब होगी, जब लेस दैन इक्वल टू होगा, एक्स लेस दैन जीरो। मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्लियर। तो और जैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ देखिए, एक तो एक फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स, एक फंक्शन क्या वाई इक्वल टू माइनस एक्स है, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप बनेगा, इधर बनेगा इधर बनेगा। यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, यह रिप्रेजेंट करेगा वाई इक्वल टू एक्स को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स को, वाई इक्वल टू एक्स को और वाई इक्वल टू माइनस एक्स को। क्लियर। एक्स लेस देन जीरो। क्लियर। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका, ऑल रियल नंबर। देखिए पुट करने तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, पुट करने के लिए हम कुछ भी पुट कर सकते हैं इसमें, लेकिन आएगा क्या, अगर हम नेगेटिव पुट करेंगे यहाँ पे तब भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पुट करेंगे तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका रेंज क्या आएगा, इसका जो रेंज होगा ऑल नेगेटिव रियल नंबर, ऑल नॉन नेगेटिव, सॉरी नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर। तो सपोज कर लेते हैं कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और देखिए कि जो उसका वो देखा कर, जैसे जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो मॉड में होता है, और जो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ देखिए ये टाइप ऑफ फंक्शन आपको पता होना चाहिए, इसका बताने के मतलब आप पता कर लें कि कौन सा फंक्शन है ये। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड वाई, वही क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। इसका मीन्स क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एन, और ये क्या देता है हमको, है डोमेन देता है, क्या देता है, डोमेन, सेट ऑफ ऑल रियल, सेट ऑफ ऑल रियल। लेकिन जो इसका रेंज होता है, जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल्स, और इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ ऑल रियल, सेट ऑफ इंटीजर। इसका देखिए सेट ऑफ ऑल रियल का मतलब ये हुआ, सेट ऑफ ऑल रियल का मीन्स ये हुआ कि आप यक्स की कोई वैल्यू पुट करेंगे, यक्स की कोई वैल्यू क्या करेंगे, आप पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, पुट करने तो कुछ भी कुछ मतलब कोई भी ऑल रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, लेकिन आएगा क्या, इंटीजर। क्योंकि इसका मीन्स अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, पहले ग्राफ समझाता हूँ आपको, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ आप यहाँ पे, तो इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनता है, तो मैं आपको, आप समझ भी जाएंगे। यहाँ देखिए, ठीक है, मैं यहाँ राइट करता हूँ 0 1 2 3, इधर राइट करता हूँ कितना 1, यहाँ राइट करता हूँ 2। क्लियर। तो अब आप देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ देखिए
इसको छोड़ करके इसको छोड़ करके जो है यहाँ तक जितने नंबर हैं सबकी वैल्यू कितनी होगी? 0। मतलब ये आप जानते हैं कि यहाँ पे कितना होगा? 0.1 होगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 सब। क्लियर? इन सब की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। इन सब की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, सॉरी 0 0 0। इससे नहीं मतलब है। क्लियर? 3.5 कितना होता है? 3 होता है। 0.5 कितना होगा? 0 होगा। इस सब आप समझिए इसको, यहाँ नोड इसलिए लगाते हैं, ठीक है? अगर 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा इन सब की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। कितनी वैल्यू होगी? ये नोट का मतलब 2 को छोड़ करके बाकी सब जितने सबकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो आप समझिए हमारी बात को, अगर हम राइट करें 1.1 इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। 1.2 इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। 1.7 इसकी वैल्यू कितनी होगी? मतलब ये सब अगर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? सिर्फ इंटीजर आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है, ठीक है? और ये ऑनटू फंक्शन होगा नहीं, ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? ऑनटू फंक्शन क्यों नहीं होगा? अच्छा, फंक्शन तो अभी शायद है आप लोगों को, चलिए अभी आगे मिलेगा तो तभी क्लियर करेंगे इसको। सिग्नम फंक्शन बता दिए आपको वहाँ से। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? ठीक है, सिग्नम फंक्शन, कुछ लोग सिंघम फंक्शन के नाम पे जाना जाता है। सिंघम, क्लियर? सिग्नम फंक्शन मैं राइट करता हूँ इसको, सिग्नम फंक्शन। लेट R be the set of real number, then the function f such that R tend to R defined by fx। देखिए आप जानें कैसे कि कौन सा फंक्शन है ये, आप उसका जो तो मॉडल होता है, मॉडल को देख के आप पहचानेंगे। देख रहे हैं इसका मॉडल, इसका मॉडल सबसे अलग है। तो इसका मतलब अगर इस टाइप का कोई फंक्शन मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? कि सिग्नम फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? सिग्नम फंक्शन है। देखिए यक्स से बड़ी, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे, 1 2 3 4 5 डाटा 100 तक 1000 तक चला जाएगा, वो सबके लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ लिखा है कि यक्स 0 से बड़ा है तो उसके लिए वैल्यू कितनी? 1। अगर 0 के बराबर होगा तो कितना होगा? 0। और 0 से लेस होगा -1 -2 -3 -4। पुट करेंगे तो क्या आएगा? वो -1 आएगा। इसका मीन्स क्या होगा कि आप कुछ भी पुट करेंगे लेकिन आएगा क्या? 1 0 -1, इतना ही आने वाला है। भाई देखिए अगर हम कहें तो कोई नंबर क्या होता है? या तो 1 से बड़ा है, जितने भी नंबर या तो 1 से बड़े हैं सब, या तो 1 से सब छोटे, 2 ही टाइप के नंबर है ना। तो यहाँ पे तो वो दे दिया है, या तो 0 से ग्रेटर या तो 0 से लेस। इसका मतलब इसमें सब नंबर आ गए, ठीक है? 0 से बड़े जितने नंबर होते हैं 1 लाख 1, तो सबकी वैल्यू कितनी होती है? 1। 0 से लेस जितने नंबर होते हैं -1 लाख -1 करोड़, सबकी वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन इक्वल टू होगा रियल नंबर। डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। क्लियर? डोमेन का जो हम पुट कर, देखिए पुट करने के लिए हम तो 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट करेंगे। 1 के लिए भी 1, 2 के लिए भी 1, 3 के लिए भी 1, 4 के लिए भी 1.1 के लिए भी 1, 1.2 के लिए भी 1, सबके लिए 1 है। इसका मतलब डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। लेकिन जो इसका रेंज होगा, जो वैल्यू आएगी सिर्फ यही आएगी, ठीक है? क्या? -1 0 1 -1 0 1। और एक फंक्शन जो होता है वो होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? देखिए राइट कम कर समझा जा रहे हैं, ठीक है? तो आप समझिएगा। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर, अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज एफ सच दैट R to R बाई fx इक्वल टू x। क्लियर? अगर इस टाइप का कोई फंक्शन तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। और इसका डोमेन जो होगा, इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। इसका रेंज क्या होगा? रियल नंबर। डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी क्या होगा? इसका रियल नंबर होगा। क्लियर? अब सुनिए क्यों। देखिए यहाँ पे कुछ 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 2 आएगा, 3 पुट करेंगे 3 आएगा, मतलब रियल नंबर पुट करेंगे तो रियल नंबर आएगा।
रियल नंबर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर। कि जैसे अब इसका मतलब ये नहीं कि f(x) = x, जैसे f(x) = 2x हो गया, f(x) = 2x, ये भी क्या है, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। क्लियर। पॉलिनोमियल फंक्शन, नेक्स्ट जो हो पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसे कोई कर दिया कि f = x/2, तो भी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अब फंक्शन f such that r into r is said to be polynomial function if each x belong to r, f(x) = where n is non-negative इंटीजर। चलिए ये सब आएगा। पॉलिनोमियल आप जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, जो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। रेशनल क्या होता है, रेशनल फंक्शन आप जानते ही हैं, वो भी रेशनल की डिफिनेशन से, ठीक है। दिस फंक्शन आर द टाइप ऑफ f(x/gx), कोई फंक्शन f(x/gx) के फॉर्म में है तो इसका मतलब वो कौन सा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है। बट वो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं परिभाषा उसकी, वहाँ से बना लेंगे। क्लियर। कुछ इसके प्रोसेस होते हैं, ठीक है। बस इतनी 4 रूल है, उसको राइट करवा दे रहा हूँ। जैसे अब मान के चलिए कि f+gx, ठीक है, तो ये क्या होता है, f(x+gx) होता है, f(x+gx), ठीक है। 2 फंक्शन की बात है यहाँ पे, शायद ये सब सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी देख लीजिए आप लोग लाइटली सिर्फ एक लाइन में। और इसी टाइप से उसका कर लेंगे माइनस वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे राइट करेंगे f - gx = क्या होगा, f(x - gx), क्लियर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाई स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर, तो मल्टी ये हो जाएगा CF ऑफ x = CF(x), क्लियर। और दूसरी चीज़ जो है, अगर FG और x है तो इसको हम अलग अलग राइट कर सकते हैं, f(x) × gx। वही सेम प्रोसेस डिवाइड में है, सेम प्रोसेस डिवाइड में कि f/g x = f(x/gx), f(x/gx) एंड gx नॉट बिलोंग टू 0, और यह जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कल कई क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें से एक्सरसाइज 2.1 से भी कई क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट मैं बताया था कि ग्राफ जो आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ है नहीं इसमें स्पेशल। कार्टेशियन प्रोडक्ट शायद है नहीं आपके सिलेबस में, एक क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लीजिए, ठीक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक राशि ए हैज़ 9 एलिमेंट, एक राशि में कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं। एमंग विच आर फाउंड, बीच में क्या पाया गया, -1, 0 और 0, 1। द कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक राशि हैज़ 9 एलिमेंट एमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। फाइंड द सेट ए, क्या फाइंड करना है, सेट ए को फाइंड करना है। एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ एक राशि, और एक राशि के बचे हुए एलिमेंट को क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर। 9 एलिमेंट हैं एक राशि में, कितने एलिमेंट हैं, 9, और बेस के 2 दिया है कोई भी, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर एक राशि बी है, एक राशि बी कितना होगा, नंबर n एक राशि बी, जैसे अगर n ए सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, n बी में कितने हैं, 3, तो n एक राशि बी कितना होगा, 3 × 3 = 9। इसका मतलब कि ए में कितने एलिमेंट होंगे, 9 है, तो इसका मतलब 3 3 होंगे, तो 3 3 का मतलब आप जानते हैं कि ए = कितना हो जाएगा,
ए इक्वल टू, इसमें 3 लेना होगा, -1 0 1, क्योंकि इसका 3 लेंगे फिर जो है कि इसका इसी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 0 1, तब जा कितना एलिमेंट आएगा, 9 एलिमेंट आएगा। क्लियर। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।